नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और उसे समझेंगे। आपके संपूर्ण काव्य शास्त्र के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। पहला क्वेश्चन है काव्य शास्त्र का कि भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात्र जो है वो किस ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से है, किस ग्रंथ से है, किससे है? काव्य मीमांसा से, नाट्य शास्त्र से, काव्य दर्पण से, काव्य प्रकाश से। तो किससे माना गया है? वो माना गया है नाट्य शास्त्र से। किससे माना गया है? नाट्य शास्त्र से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। यह पंक्ति जो है किस आचार्य की है? मम्मट की है, भरत की है, दंडी की है या जगन्नाथ की है? तो ये जो पंक्ति है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, या जो पंक्ति है वो है जगन्नाथ जी की। किसकी है? जगन्नाथ जी की पंक्ति है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? अभिनव गुप्त की, यानी ये पंक्ति जो है वो किसकी है? अभिनव गुप्त की है, विश्वनाथ की है, भट्टनायक की है, भट्ट लोलट की है। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये है विश्वनाथ की। किसकी है? विश्वनाथ की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। और ये जो शास्त्र है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या नेट जारब का हो या एलटी ग्रेड का हो, किसी का भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसका सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? क्या पूछा गया है कि काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? वामन को, मम्मट को, अभिनव गुप्त को, भरत मुनि को? तो किसको माना जाता है? भरत मुनि को। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किरीति भणिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहा हित होई। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह पंक्ति जो है किस रचनाकार की है? कबीर दास की हैं, सूरदास की हैं, तुलसीदास की हैं या जयसी की हैं? तो ये जो पंक्ति है वो किसकी हैं? ये जो पंक्ति है वो है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? क्या है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? दंडी हैं, भरत हैं, मम्मट हैं या भामा हैं? भामा हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर कि अलंकार का संप्रदाय प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है भामा को। किसको माना जाता है? भामा को माना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? क्वेश्चन क्या है कि ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? आनंद बर्धन ने, कुंतक में, वामन ने या मम्मट ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आनंद बर्धन ने। ध्वन्यालोक की रचना किसने की है? आनंद बर्धन ने की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आचार्य आनंद बर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मक स्वीकार किया है?
किसे काव्यात्मक स्वीकार किया है? किसको किया है? ध्वनि को, रस को, अलंकार को, वक्रोक्ति को। तो किसको किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि काव्यात्मक है जो आनंदवर्धन ने किसे स्वीकार किया है? तो वो किया है ध्वनि को। किसको किया है? ध्वनि को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? यह जो सूत्र दिया गया है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, रस रूप जो है, ये सूत्रपात किसने दिया है? ये सूत्र किसने दिया है? भामा ने दिया है, मम्मट ने दिया है, अभिनव गुप्त ने दिया है, या भरत ने दिया है? तो ये जो सूत्र है वो दिया है भरत ने। किसने दिया है? भरत ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? क्या है क्वेश्चन? कि शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 3, 2, 5 या 4? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3। वो शब्द शक्ति कौन कौन सी है? अभिधा, अभिधा, तीन जो हैं वो कौन कौन सी हैं? अभिधा है, अभिधा, लक्षणा, लक्षणा और व्यंजना। और कौन सी है? व्यंजना। जो हैं ये 3 शब्द शक्ति मानी गई हैं। क्या मानी गई हैं? शब्द शक्ति मानी गई हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द जो हैं शब्द शक्ति के भेद हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? क्या है कि साधारणीकरण का जो सिद्धांत है किसने किया है? किस आचार्य ने? अभिनव गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भट्टनायक ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये किसने किया है? ये जो किया है ये किया है भट्टनायक ने। किसने किया है? भट्टनायक ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भावयत्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? सहृदय से, अभिनेता से, कवि से या कृति से? भावयत्री प्रतिभा का संबंध जो है वो किससे माना जाता है? वो माना जाता है सहृदय से। किससे माना जाता है? सहृदय से। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती जो है इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? किसकी? रति, हास, शोक, क्रोध, भय, ये किसके अंतर्गत गिने जाते हैं? स्थायी भाव के, संचारी भाव के, अनुभाव के या विभाव के? तो ये जो हैं स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। किस भाव के अंतर्गत आते हैं? स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है रस या अनुभूति की स्थिति में सद्राक भाव के मुख्यतः कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? 3, 2, 5 या 4? तो कितने भेद? तो ये जो भेद हैं वो हैं 4। कितने भेद माने गए हैं? 4 अंग माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 रस के
भेद माने गए हैं। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? रुद्रट को, शंकुक को, भामा को, पंडितराज को या पंडितराज जगन्नाथ को? तो किसको माना जाता है? तो ये जो माना जाता है, ये माना जाता है पंडितराज जगन्नाथ को। किसको माना जाता है? पंडितराज जगन्नाथ को माना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतः, यह पंक्ति जो है किस आचार्य की है? राज जगन्नाथ की, दंडी की, भट्ट जी की या बामन की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भट्ट की मानी गई है। किसकी मानी गई है? भट्ट जी की मानी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे होना चाहिए भट्ट नायक। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? भट्ट नायक की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? किस पर है? चित्र तुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित है? किसका है? भट्ट नायक का है, वामन का है, अभिनव गुप्त का है या शंकुक का है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शंकुक। क्या हो जाएगा? शंकुक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शंकुक। तो हमारा सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? किसने माना है? सुकरात ने, विल्सन ने, हेरेस ने, अरस्तु ने? तो ये जो है किसने माना है? वो माना है अरस्तु ने। किसने माना है? अरस्तु ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न 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 न भिन्न, किस कवि की पंक्ति है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न न भिन्न, किसकी पंक्ति है? जायसी की, सूरदास की, तुलसी की या रहीम की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुलसी की। तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो गया? वो हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संचारी भाव। क्या हो जाएगा? संचारी भाव। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है वो हो गया सी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। अगले शस्त्र में मिलते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले शस्त्र में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।